एक कहावत आपने सुनी होगी कि कागज के चंद टुकड़े किसी का भविष्य तय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ख्वाब उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना है तो यही कागज के टुकड़े बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपको आपके सपने तक पहुंचाने के क्रम में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एकेडमिक मेरिट किस प्रकार से सुपर टेट को पूरी तरीके से प्रभावित करता है और किस प्रकार से फाइनल गुणांक बनता है। आप चीज़ों को समझिए कि किस प्रकार से आपने परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले ही आप लोगों से पीछे हो सकते हैं, या फिर अगर आपका एकेडमिक गुणांक अच्छा है तो किस प्रकार से परीक्षा शुरू हुए बिना आप लाखों अभ्यर्थी से आगे निकल चुके हैं। देखिए, चाकू का प्रयोग कई बार हम लोग गलत तरीके से करें तो उंगलियां कट जाती हैं, और उसका प्रयोग अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो सब्जियां काटने में काम आती है। मेरा मकसद आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस वीडियो का मकसद किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो को देख करके और समझ करके ये समझ जाएं कि आप अपने एकेडमिक मेरिट के अनुसार आपको कितनी मेहनत करनी है आने वाली सुपर टेट की परीक्षा में। तो आप इसको अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप सब्जी काटने का काम करेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। इस वीडियो को देखिए ध्यान से अंत तक और उसी के अनुसार आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए अपने एकेडमिक मेरिट के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयन के लिए फाइनल लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। जो आपका एकेडमिक गुणांक है उसका 40% और सुपर टेट की परीक्षा में जितने भी अंक आप पाएंगे उसके प्रतिशत का 60% जोड़ करके फाइनल मेरिट बनती है। अब 40% कैसे, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या फिर बीटीसी जो भी आप कोर्स किए होंगे इन सब का 10-10% अंक जोड़ा जाता है। अब 10% कैसे, जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का हाई स्कूल में 600 में से 480 अंक है, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। ठीक है, तो 80% का फिर 10% निकाला जाएगा। कहने का मतलब कि उसका 8 गुणांक बनेगा हाई स्कूल में। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 350 अंक है इंटरमीडिएट में, तो 500 सब्जेक्ट में होते हैं, तो उसका इंटरमीडिएट में 70% बन रहा है। अब 70% का 10% निकाला जाएगा, यानी कि 7 गुणांक उसका इंटरमीडिएट में बनेगा। कैलकुलेशन इजी और आपको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं सबको राउंड फिगर मान करके चल रहा हूं कि एक अभ्यर्थी जिसका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों में 60-60% था। ठीक है, तो हाई स्कूल का 10% जब आप निकालेंगे, 60% का 10%, तो आपका गुणांक बनेगा 6, प्लस इंटरमीडिएट का भी बनेगा 6 और ग्रेजुएशन का भी बनेगा 6। यहाँ तक क्लियर। अब मान लीजिए कि उस अभ्यर्थी ने बीएड किया हुआ है और बीएड में उसके प्रतिशत बने हैं 80%, तो 80% का फिर 10% आप निकालेंगे तो आपका गुणांक बन जाएगा 8। तो ये जो 26 गुणांक आ रहा है ये अभ्यर्थी का एकेडमिक गुणांक है। अब इसके आधार पर आप अपने परसेंटेज के आधार पर अपना एकेडमिक गुणांक निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या फिर बीटीसी में जितने भी प्रतिशत आपको मिले थे उन सब का 10-10% निकाल करके आप जोड़ दीजिए, आपका एकेडमिक गुणांक बन जाएगा। ये तो हो गया एकेडमिक गुणांक। अब बात कर लेते हैं कि सुपर टेट का 60% कैसे लिया जाता है। ये 40% का खेल आपने देखा, अब 60% के खेल को समझिए जो कि सुपर टेट की मार्क्स का जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एकेडमिक गुणांक निकालने के लिए जिस भी स्टैंडर्ड पर, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या फिर बीटीसी में जितना परसेंट आपका बन रहा था उस परसेंट का 10% ले रहे थे। ठीक है, 40% बनाने के क्रम में और 10-10% निकाल करके जोड़ रहे थे। तो मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी का सुपर टेट की परीक्षा में 100 अंक प्राप्त हुआ। 100 अंक प्राप्त हुआ, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर कितने नंबर के होते हैं, तो कुल 150 अंक के होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये निकालूं तो ये तो हो गया उसका परसेंट। अगर मैं 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसने 66.66% अंक हासिल किया सुपर टेट की परीक्षा में। अब ये आपका 60% नहीं हुआ, ये आपका परसेंट हुआ कि सुपर टेट में उसने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। अब जितना परसेंट आएगा उसका 60% निकाला जाता है। तो इसमें आपको सिंपली 60 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, फिर 100 से डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका 60% आ गया, यानी कि 100 अंक अगर आप सुपर टेट की परीक्षा में पाते हैं तो आपका सुपर टेट का गुणांक बनेगा, वो बनेगा 40 अंक। ठीक है, ये सुपर टेट का गुणांक हो गया, 60% जो जोड़ा जाता है। तो ये सुपर टेट का 60% हो गया। और अभ्यर्थी का पहले एकेडमिक गुणांक कितना बना था, 40% जो हम लोगों ने निकाला था, तो वो बना था 26। तो इनका जो भी अभ्यर्थी है इनका अंतरिम जो गुणांक बनेगा पूरा फाइनल मेरिट में वो बनेगा 66 अंक। अब ये तो बात हो गई कि फाइनल मेरिट बनती कैसे है। अब एकेडमिक मेरिट किस प्रकार से प्रभावित करता है इसको समझिए। मान लीजिए कि 2 अभ्यर्थी हैं, एक का एकेडमिक गुणांक 26 है और दूसरे का 27 है, यानी दोनों में डिफरेंस आ गया 1 अंक का।
अब ये मैं सिर्फ 2 अभ्यर्थियों की तुलना कर रहा हूं। सुपर टेट की परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिनका एकेडमिक गुणांक कम होगा और जिनका एकेडमिक गुणांक ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई है सुपर टेट की परीक्षा, लेकिन जिनका एकेडमिक गुणांक कम है वो पहले से ही पीछे हो चुके हैं और अब फाइट में बने रहने के लिए उनको सुपर टेट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर बीटीसी, उसमें अब चाह कर भी आप अंकों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो आप पीछे छूट चुके हैं वो आप सुपर टेट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके आपको ओवरकम करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जिनका गुणांक 27 था वो आपसे 1 अंक ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये एकेडमिक गुणांक आपके फाइनल मेरिट में जोड़ी जाएगी, यानी कि 1 अंक आपका डिफरेंस आ रहा है। अब इस 1 अंक के खाई को पाटने के लिए सुपर टेट में आपको कितने प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट करने, इसको समझिए। जैसे कि देखिए, मैं निकाल रहा हूँ कि 1 अंक अगर आप ज़्यादा पा गए, मतलब सुपर टेट में आपने एक सही प्रश्न अटेम्प्ट किया, तो उस कंडीशन में आपका परसेंटेज कितना हो जाता है, 150 में से मैं भाग दे देता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक प्रश्न का जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.66%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चूंकि ये डायरेक्टली इतना नहीं जोड़ दिया जाएगा आपके मेरिट में, इसका फिर 60% निकाला जाता है, तब मेरिट में जुड़ता है। तो इसका मैं अगर 60% निकाल दूं तो 60 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर 100 से डिवाइड कर देता हूं। तो एक प्रश्न अगर आप सुपर टेट की परीक्षा में सही करते हैं तो वह फाइनल मेरिट में मात्र 0.4 अंक ही जुड़ेगा गुणांक बन करके। समझिए आप इस चीज़ को, अगर आप सुपर टेट की परीक्षा में 1 अंक ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फाइनल मेरिट जब बन रही है तो आपका सुपर टेट का 60% निकाल करके मात्र 0.4 अंक ही फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। अब चूंकि एकेडमिक मेरिट वो आपका 1 अंक अधिक था, ठीक है, तो 1 अंक में अगर मैं 0.4 से भाग दे रहा हूं तो प्रश्नों की संख्या आती है 2.5 प्रश्न। यानी कि अब इस खेल को समझिए कि ऐसे अभ्यर्थी जो आपसे एकेडमिक गुणांक में 1 अंक ज़्यादा हैं, उनको ओवरकम करने के लिए आपको सुपर टेट की परीक्षा में उनसे 2.5 प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। और आज की डेट में अगर बात की जाए तो डीएलएड 17-18-19 बैच या फिर बीएड की भी बात की जाए 17-18-19 बैच मिला करके, तो इतने ज़्यादा एकेडमिक मेरिट वाले अभ्यर्थी आ रहे हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका एकेडमिक गुणांक 35-36 तक के आसपास होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका एकेडमिक गुणांक इस समय वर्तमान में कितना है। तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए जो अभ्यर्थी जिसका एकेडमिक गुणांक 26 है और किसी का एकेडमिक गुणांक 30 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 अंक का। 26 से 30 में 4 एकेडमिक गुणांक का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 एकेडमिक गुणांक के खाई को पाटने के लिए सुपर टेट की परीक्षा में उसको 4 गुणे 2.5 यानी 10 प्रश्न को ज़्यादा अटेम्प्ट करना होगा, तब वह उसके बराबर आएगा। मतलब देख लीजिए, अभी रेस शुरू नहीं हुई है, फिर भी वो बंदा आपसे आगे जा चुका है। क्यों? क्योंकि उसका एकेडमिक गुणांक आपसे ज़्यादा था। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एकेडमिक गुणांक को कैलकुलेट करिए और उसके अनुसार मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सुपर टेट 2022 की जो परीक्षा होगी उसमें फाइट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि लगातार प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ चुकी है। अप्रत्याशित तौर पर आने वाली शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अगर आप समझना चाहते हैं कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें कितने लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं, तो एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने चीज़ें बता रखी हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी इस बात को समझने के लिए कि कितने लोगों से आपकी फाइट होने जा रही है शिक्षक भर्ती में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट जरूर की होंगी मेहनत करने के संदर्भ में। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।